राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको एंजाइम्स के बारे में बताऊंगी। कई कन्फ्यूजन है, बच्चों ने लिखा कि बहुत सारे कन्फ्यूजन है एंजाइम्स में। तो पहले तो एंजाइम्स की पहचान कैसे करेंगे कि कौन एंजाइम्स है और कौन एंजाइम्स नहीं है। तो दो चीज़ों पर ध्यान रखना। एक तो जहाँ पर ए जाएगा, ASE, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिस वर्ड के अंत में ASE आएगा वो तो होगा एंजाइम, और जिस वर्ड के एंड में OAC आएगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। इतनी बातों को समझ में आ गई है, तो मैं इस पर आपको ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूंगी। अब मैं चलती हूँ एंजाइम्स पर। तो एंजाइम्स कहाँ से निकलता है, बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि कहाँ से, कौन से हार्मोन्स किन अंगों से निकलता है, इसे जानना आवश्यक है। तो जैसे ही आप देखो, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा जो डाइजेशन होता है हमारा मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट कहाँ से हो जाता है हमारा डाइजेशन? मुंह से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। समझ गए बात को? हमारा डाइजेशन मुंह से स्टार्ट होता है। जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे आप एक रोटी लेते हैं, आज विश्वास नहीं होता, एक रोटी खा करके देखना, उसमें ना घी लगाना ना कोई नमक, केवल रोटी बनाना और एक टुकड़ा रोटी का चबा चबा करके खाना। आप धीरे धीरे चबा चबा के खाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वह रोटी बिना शक्कर का, बिना गुड़ का भी मीठा लगने लगेगा। क्यों मीठा लगने लगता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम में आ सकते हैं कि जब हम रोटी को चबा चबा कर खाते हैं तो रोटी मीठा क्यों लगता है, जबकि उसमें ना तो गुड़ डला हुआ है, ना ही कोई चीनी डला हुआ है, और ना ही उसमें कोई मिठाई का कोई अंश डला हुआ है, ना उसमें हमने हलवा डाला है, ना कोई खीर डाली है। इसके बावजूद भी चबा चबा कर खाने के बाद वह मीठी लगती है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, तो जो हम खाना खा रहे हैं, चाहे रोटी खा रहे हैं, या हम चावल खा रहे हैं, या हम पुलाव खा रहे हैं, या हम खीर खा रहे हैं, या खिचड़ी खा रहे हैं, तो जब हमारा भोजन जो खास करके सॉलिड है, जैसे आपके मुरमुरे आपने खाया, भुना हुआ चना खाया, भुनी हुई मूंगफली खाई, भुना हुआ आपने कोई और ऐसे चीज़ें खाए, चना खाया, और आपने रोटी खाई और चबा चबा करके खाया, तो लार भोजन में जाकर के मिलता है। जैसे आप दूध गटक लेते हो तो उसमें लार के नहीं मिलेगा। आपने लिया दूध, पी गए, लिया शिकंजी, पी लिए, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं तब उस स्थिति में लार भोजन में जाके मिलता है, और लार से निकलता है कौन सी? अल्फा एमाइलेज नामक हार्मोन। अभी मैंने बताया जहां ASE लिखा हुआ रहेगा वो होता है एंजाइम्स। इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा एमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं। तो आपको बताओ, देखो ASE क्या है, आप समझ गए? ASE एंजाइम, टाइलिन IN ये भी एंजाइम। तो अल्फा एमाइलेज को ही टाइलिन कहा जाता है। ये पके हुए स्टार्च पर क्रिया करता है और उसको माल्टोज में तोड़ देता है। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। मतलब इसमें ग्लूकोज के 2 अणु इसमें है। ग्लूकोज के कितने इसमें अणु है? जब टूटता है तो 2 अणु बनाता है, और जब ये ग्लूकोज बनाएगा टूट करके, तो ग्लूकोज का स्वाद कैसा होता है? मीठा। ग्लूकोज का स्वाद कैसा होता है? मीठा। इसी कारण जब कभी भी आप रोटी को चबा चबा कर खाती हैं, अच्छे से खाती हैं, तो वो थोड़ी देर में मीठी लगने लगती है। रीजन यही है कि टाइलिन निकलता है। टाइलिन एंजाइम्स पके हुए स्टार्च पर क्रिया करता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कुछ हद तक मुंह में इसका सिंपल पाचन होता है। सरल तरीके से पाचन कहाँ होता है? मुंह में हो जाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी में एक एंजाइम्स और निकलता है जिसको कहते हैं लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल कहते हैं जीभ को, जीभ, समझ गए? लिंगुअल
लिंगुअल लाइपेज। और जहां लाइपेज होगा, याद रखना, जिस एंजाइम में जहां पर आपको लाइपेज लिखा रहेगा, चाहे वो लिंगुअल लाइपेज हो या पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक लाइपेज हो, है ना। पेनक्रियास से भी जो एंजाइम्स निकलता है पेनक्रियाटिक जूस से, उसको भी लाइपेज कहते हैं। और वो लाइपेज जिस लाइपेज से भिन्न होता है, जिसको लिंगुअल लाइपेज कहते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, उसकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये वर्क करता है ट्राइग्लिसराइड पर, वसा पर, लिपिड्स पर। लाइपेज मीन्स लिपिड्स, लिपिड पर क्रिया करता है, ट्राइग्लिसराइड पर एक्ट करता है। और यहाँ पर वसा का प्रारंभिक पाचन होता है। वसा का, जैसे पूरी आपने खाया, चाट आपने खाए, पकौड़े आपने खाए, तो यहाँ पर वसा का पाचन नहीं होगा। प्रारंभिक ट्राइग्लिसराइड बहुत अल्प मात्रा में होता है, तो यहाँ पर मुंह में बहुत ज़्यादा पाचन की क्रिया संभव नहीं होती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्टोमैक। भोजन कहाँ गया? आपने भोजन को यहाँ मुंह में लिया, भोजन चला गया आपके ग्रास नली में, ग्रास नली से भोजन चला गया आपका स्टोमैक में, ऐसे समझ लो। अब स्टोमैक में, मुंह में आपने देख लिया, है ना, मुंह में आपका पाचन यहाँ हुआ। अल्फा एमाइलेज लार में था, जो पके हुए स्टार्च पर क्रिया किया। यहीं पर अल्प मात्रा में लिंगुअल लाइपेज है, ट्राइग्लिसराइड पर एक्ट किया, और यहाँ पर वसा का प्रारंभिक डाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोमैक में। तो पहले भी मैंने बताया था, जहां इन आता है या एन आता है, जिस वर्ड के अंत में इन आएगा या एन आएगा, वो कहलाएगा एंजाइम्स। क्या कहलाएगा वो? एंजाइम्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि हार्मोन और एंजाइम्स में आप कैसे डिफरेंस करोगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन से हार्मोन है और कौन सा आपके एंजाइम्स है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैंने आपको बताया केवल एंजाइम्स वाले चैप्टर पढ़ा रही हूं। तो लिंगुअल लाइपेज जो ट्राइग्लिसराइड पर वर्क करता है, वसा का प्रारंभिक पाचन यहां होता है। दूसरा है स्टोमैक, हमारा आमाशय, हमारा पेट, जो कि भोजन को संग्रह करके रखता है। जब आप भोजन ग्रहण करती हैं तो आप देखो 2, 3, 4, 5, 6 घंटे तक आपको भूख नहीं लगता है। एक बार अगर आपने तला हुआ भोजन या पार्टी का भोजन कर लिया तो 6 से 8 घंटे तक वो भोजन स्टोमैक में ही पड़ा रहता है। धीरे धीरे उसका पाचन होता है और धीरे धीरे भोजन नीचे की ओर आपके डुओडेनम की तरफ, छोटी आंत की तरफ खिसकता है। समझ गए बात को? तो स्टोमैक से निकलता है रेनिन और पेप्सिन। जहां इन होगा, याद रखना, जहां इन होगा, जैसे रेनिन है, पेप्सिन है, ये कहां से निकला? ये निकला आपके स्टोमैक से। किस पर वर्क करता है? ये करता है वर्क प्रोटीन पर। किस पर क्रिया करता है? प्रोटीन पर। और प्रोटीन पर क्रिया करके दूध को दही में जमा देता है। दूध में क्या होता है? कैसिनोजन नामक प्रोटीन होता है। दूध में क्या होता है? कैसिनोजन नामक प्रोटीन होता है, जिसको ये कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट किया? कैसिन में, जिसको ये कैसिन में बदल देता है। समझ गए बात को? इसके बाद ये क्या किया? दूध के कैसिनोजन पर इसकी रेनिन और पेप्सिन एक्ट करता है, और दूध के प्रोटीन को कैसिनोजन कहा जाता है, उसको ये कैसिन में बदल देता है, दूध को जमा देता है, थक्का की तरह दूध जम जाता है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। आप सब देखे होंगे छोटे बच्चों को कि जब बच्चे को हम दूध पिलाते हैं और अगर उसका पाचन नहीं होता, दूध पचता नहीं उसका, तो बच्चा कैसे दूध निकाल देता है? मुंह से उसका दूध निकलता है, जो कि जमा हुआ दही की तरह होता है, थक्का की तरह होता है। ये क्या होता है? ये कैसीन होता है। ये क्या होता है? कैसीन होता है, जब नहीं पचता है। और अच्छा, दूध का पाचन बालक में कौन सा एंजाइम करता है? तो ये देखो, लाइपेज। और ये लाइपेज एंजाइम बच्चों के पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है। जिन बालकों में जिन बालकों के स्टोमैक में अगर लाइपेज एंजाइम नहीं होता है, तो उस बालक का दूध का पाचन नहीं होता है। बच्चे बार बार उल्टी करते हैं, और बार बार उल्टी करते हैं तो दूध जो होता है उसका दही के रूप में, जो रेनिन और पेप्सिन जो एक्ट किया है, कैसिनोजन को कैसिन बदला है, वही बाहर निकल जाता है। तो पूर्ण पाचन के लिए बालकों के स्टोमैक में लाइपेज एंजाइम का रहना बहुत जरूरी है। और जो दूध में जो
वसा था। ऐसे भी आपको पता है कि छोटे बालकों को वसा वाला चीज नहीं पचेगा, क्योंकि उसके बॉडी में एंजाइम्स अभी लाइपेज नहीं है, जो कि वसा को पचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो है नहीं तो कैसे पचेगा? अगर लाइपेज एंजाइम नहीं है तब बालक दूध को नहीं पचा पाता है और दूध की बार बार उल्टी करता है। लाइपेज एक्ट करता है फैट पर। लाइपेज याद रखना, लिपिड क्या होता है? फैट, है ना। और ये बदल देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किस में बदल देता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और यहाँ पर दूध का पूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? दूध का कंप्लीट पाचन हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो आज मैंने आपको दो चीजें बताई है। ये दो एंजाइम्स अगर आपको याद रख लोगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्पिंग होगा और आपके आगे भी ये मदद करेगा। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे कि दूध का पाचन, अगर परीक्षा में ये आए कि छोटे बालकों छोटे बालक बार बार उल्टी दूध का क्यों करते हैं, उन्हें क्यों उल्टियां होती हैं, किस एंजाइम की कमी के कारण होती है। अगर एंजाइम की कमी, उल्टी होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर उनके स्टोमैक में लाइपेज नामक एंजाइम नहीं है तो दूध का जो बालक पीता है, छोटा बच्चा पी रहा है, उसका डाइजेशन नहीं होगा और वो बालक वोमिट कर देगा। आप समझ गए? मुंह में पाचन और स्टोमैक में पाचन, दो चीजें होती है। रेनिन और पेप्सिन प्रोटीन पर करता है क्रिया, है ना। प्रोटीन पर क्रिया करता है। और कौन सी प्रोटीन पर करता है? दूध वाली प्रोटीन पर करता है। कैसिनोजन दूध की प्रोटीन जो होती है उसको कैसिनोजन कहते हैं, जो कि कैसिन में कन्वर्ट कर देता है ना। इसमें एक लाइपेज होती है जो बहुत कम मात्रा में होती है। तो स्टोमैक में बहुत अधिक पाचन नहीं होता है। यहाँ पर जनरली संग्रह होता है भोजन का, स्टोरेज होता है। पाचन तो आपके स्टार्ट होता है मुंह से और कंप्लीट होता है जाकर के छोटी आंत में। अगर एग्जाम में आता है स्टार्ट कहाँ से होता है डाइजेशन, तो आपका आंसर होगा आपका मुंह में कौन सी? लार में क्या होता है? टाइलिन, जिसको अल्फा एमाइलेज बोलते हैं। इसी प्रकार से आपके जो छोटी आंत है, छोटी आंत से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे लैक्टोज दूध पर क्रिया करेगा, माल्टोज अनाज वाली शर्करा पर क्रिया करेगा, है ना। माल्टोज उसी को कहते हैं ना। माल्टोज पर एक्ट करेगा, लैक्टोज पर एक्ट करेगा। इस तरह से आप देखोगे कि डाइजेशन हो जाता है। अब सबसे सिंपलेस्ट अगर पूछा जाए, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जिसका डाइजेशन नहीं होता है, जिसकी डाइजेशन नहीं होता है, तो आप बताना कि वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे सिंपल है और ऐसे ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। उस कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम है, उस कार्बोज का क्या नाम है? ये मैं अनुत्तरित प्रश्न छोड़ती हूँ आपके लिए। आप देख करके और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख करके बताना। तब तक के लिए मुझे जाने की दो इजाज़त। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।